नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5K पर स्वागत करता हूं। आज हम करंट से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार की घोषणा हुई है। क्या होता है वान कर्मन पुरस्कार और किससे मिला हुआ है, जानेंगे। कौन प्रदान करता है, क्या है IAA। तो चलिए, हमको बहुत चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, और शेयर कीजिए। ये वान कर्मन पुरस्कार 2020 के वान कर्मन पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इसमें बाजी मारे हैं हमारे भारत के डॉक्टर के सिवान। हाँ भाई जी, डॉक्टर के सिवान। ये वही डॉक्टर के सिवान है जो चंद्रयान 2 की अभी अध्यक्षता कर रहे थे। चंद्रयान 2 जिनके देख रेख में जिसका पूरा प्रोसेस चल रहा था। इसरो के अध्यक्ष हैं। इन्हें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का वान कर्मन पुरस्कार इन्होंने जीता है 2020 का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए कि ये जो वान कर्मन पुरस्कार है किसका है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स से देता है। तो के सिवान इस पुरस्कार को जीते हैं। ये हैं इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। देख लीजिए आप, ये के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह वान कर्मन पुरस्कार 2020 का है। IAA देता है। यह मार्च 2021 में दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा गठित किया गया था। ये पुरस्कार 1968 से देने की ये प्रक्रिया चल रही है। 1968 से इस पुरस्कार को देने की प्रक्रिया चल रही है। ये जो वान कर्मन पुरस्कार है, एक्चुअली ये नाम क्या है, अमेरिका के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। अमेरिका के मैथमेटिशियन थे थियोडोर वान कर्मन। ये एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ भी थे और ये मैथमेटिशियन गणितज्ञ भी थे। तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को देने की प्रक्रिया चली, यानी उन्हीं के नाम से वान कर्मन पुरस्कार का नाम रखा गया। थियोडोर वान कर्मन ये अमेरिकन व्यक्ति हैं, गणितज्ञ थे, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, वायुगतिकी विशेषज्ञ भी थे। थियोडोर वान कर्मन, अभी हम लास्ट में इनकी फ़ोटो दिखाएंगे थियोडोर वान कर्मन की। अभी तक बात करते हैं, अभी तक तो पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं, अब तक कितने भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, तो ये तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं। सबसे पहले वान कर्मन पुरस्कार कस्तूरी रंगन जी को मिला था, उसके बाद दूसरी AR राव को मिला था और अब जाके हमारे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान जी को यह पुरस्कार मिला। तो तीसरे भारतीय व्यक्ति हैं जो वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं। कस्तूरी रंगन, AR राव, डॉक्टर के सिवान। आखिर ये जो वान कर्मन पुरस्कार होता है जिसे IAA द्वारा गठित किया गया, तो ये IAA क्या है, यहाँ पर आप देखिए उसका एक लोगो दिख रहा है जो स्पेस से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है IAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इस रिंग के अंदर आपको 7 स्टार्स दिख रहे हैं, ये इसका लोगो है। इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। यह विशेषज्ञों का एक गैर सरकारी संगठन है जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेस के, या उनका एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष की सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है या अंतरिक्ष की सीमाओं के विस्तार से संबंधित है एक संगठन है और गैर सरकारी संगठन है IAA। यही वान कर्मन पुरस्कार जारी करता है। इसकी स्थापना 16 अगस्त 1960 को हुई थी। किसकी, IAA की जो स्थापना हुई थी वह 16 अगस्त 1960 को हुई थी। स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन में है। अभी आपको मैं इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। स्वीडन में स्टॉकहोम में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
तो चलिए देखते हैं इसके लोकेशन को। ये है फ्रांस, यहाँ देखिए ये फ्रांस है, ठीक, इसका मुख्यालय। और ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये जो है ये पेरिस का स्थान है। इसके देखिए नॉर्थ में लंदन है, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है। ये इसके पास में देखिए नीदरलैंड्स है, ये नॉर्थ सी है ऊपर। और यही फ्रांस की यहाँ इधर देखिए स्पेन है, स्पेन के साथ बॉर्डर बनाता है। ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। तो ये इसकी लोकेशन है फ्रांस की। इसके बाद जो है ये है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम ये स्वीडन है। स्वीडन में स्टॉकहोम है, जहाँ पर इसकी गठन किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी IAA की। गल्फ ऑफ बोथनिया के तट पर है बिल्कुल। यहाँ बाल्टिक सागर है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, आप देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। स्वीडन के पूरब में गल्फ ऑफ बोथनिया और पश्चिम में नॉर्वे देश है। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे देश है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। और ये है बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर है। यहाँ पर डेनमार्क है। तो ये इसकी कुछ लोकेशन है। गल्फ ऑफ बोथनिया के पूरब में फिनलैंड है। तो ये था इसका स्टॉकहोम का लोकेशन। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जो भारत का एक अंतरिक्ष संगठन है, तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम, ये इसका लोगो है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। इसका जो इसरो का आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का आदर्श वाक्य, आइडियल सेंटेंस है। और इसरो के इस समय जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान हैं, ये मैं बता ही चुका, जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जब 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था इन्कोस्पैर। ये देखिए इन्कोस्पैर, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। इसकी स्थापना के समय इसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इन्कोस्पैर, ठीक। ये उस समय 1969 में इसरो का नाम होता था। ये हैं थियोडोर वान करमन, अमेरिका के गणितज्ञ, या कह सकते हैं अंतरिक्ष के जो इंजीनियर थे, स्पेस इंजीनियर, जिनके नाम पर वान करमन पुरस्कार रखा गया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।